गुड मॉर्निंग वंस अगेन। पिछले वीडियो में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 7 इम्पोर्टेंट सेशंस देखे थे जो कलकत्ता में हुए थे, और आज के वीडियो में बाकी सेशंस को हमें कंप्लीट करना है। लेकिन उससे पहले हमें फर्स्ट कौन कौन आया है इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसे थोड़ा देख लेते हैं। जिस तरह से पहला प्रेसिडेंट WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी थे, फर्स्ट वुमेन एनी बेसेंट जी थी, उसी तरह से फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थे? ये सरोजिनी नायडू जी थी 1925 के कानपुर सेशन में। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास सेशन। और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? तो जॉर्ज वेल, इलाहाबाद के 1888 के इलाहाबाद सेशन में प्रेसिडेंट थे। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अभी करंट कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है, वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएंगे। ओके 1905 में अगर आप देखें तो बनारस सेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इनके प्रेसिडेंट थे, और इन्हें सर्वेंट ऑफ सोसाइटी और पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी भी कहा जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में ही बंगाल पार्टीशन हुआ था बाय वायसरी कर्जन के द्वारा, और इसी के अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। और ये बंगाल पार्टीशन रिवोक कौन किया था, इसे हटाया कौन फिर से? तो वायसरी हार्डिंग के द्वारा। 1909 में लाहौर सेशन हुआ। प्रेसिडेंट MM मालवीय जी, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर्म किया। और 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, जिसे हम लोग सेपरेट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और ये जो मिंटो है ना, ये फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड भी इन्हें कहा जाता है। और मॉर्ले जो वाइसरे थे, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, नाउ लखनऊ सेशन 1916 में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट AC मजूमदार थे। और मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया, किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। ठीक है, और 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ था। सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत की कोकिला। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो इंडियन प्रेसिडेंट INC की थी, ये हमने पहले भी बता चुका हूँ। और फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन सा राज्य की? उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ना इसके बाद आता है 1919 अमृतसर में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। और इसी टाइम जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जो सब जानते हैं। और ये ऑर्डर जो दिया गया था ना, जनरल डायर के द्वारा गया था। और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया था, जिसे तेगु चेल्सफॉर्म रिफॉर्म कहा जाता है। फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 में ही दिया गया। और आज का अब अगर आप देख सकते हैं, जो होता है ना राज्यसभा लोकसभा, दैट इज़ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, वो 1919 एक्ट के ही द्वारा दिया गया था, बाई कैमरल, जैसे आज हम लोग फॉलो करते हैं। डुअल गवर्नमेंट डायरसी इसी एक्ट के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसे हम लोग एबोलिश कर दिया गया। नाउ 1919 में ही रोलेट एक्ट आता है। रोलेट एक्ट क्या कहता है ना, कि किसी को भी अगर कोई ग्रुप में है व्यक्ति, कोई भी अगर फ्रीडम फाइटर अगर दिखता है ग्रुप में, तो उसे डिटेन कर लिया जाता है विदाउट एनी ट्रायल, मतलब कोर्ट पे हाजिर नहीं करेगा, 2 साल के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसी को अरेस्ट किया गया था, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन खिलजी, इसी दोनों को अरेस्ट किया गया ना, तो इसीलिए एंटी रोलेट एक्ट और सत्याग्रह निकलाया गया। ठीक है, तो एंटी रोलेट एक्ट और सत्याग्रह निकाला गया 18 मार्च 1919 में। ठीक है, जिसे हम लोग राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस कहते हैं। हैबियस कॉर्पस पॉलिटी में एक टॉपिक है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को विदाउट एनी वारंट के अगर डिटेन कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति का ये राइट है, हक है, कि पुलिस उस व्यक्ति को कोर्ट पे पेशी किया जाए। दैट इज़ हैबियस कॉर्पस उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसी 99 में जो रोलेट एक्ट हुआ था ना, इसी को अगेंस्ट में जो
एंटी रोल एक्ट सत्याग्रह चलाया गया था, जिसके कारण जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 1919 में। और उसे ही महात्मा गांधी जी ने इट वॉज माई ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर मिस्टेक जो बोला जाता है, वो वर्ड दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें तो सिर्फ एक ही सेशन किए थे, वो बेलगांव 1924 में। ये बेलगांव बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है, जिसको लेके हमेशा इस पे डिस्प्यूट चलता है। ठीक है। नाउ 1931 से पहले हम लोग 1927 को देख लेते हैं। 1925 के बाद 4 के बाद आता है 1927 में क्या होता ना, मुख्तार अहमद अंसारी प्रेसिडेंट थे। इस टाइम क्या हुआ था कि पहली बार इंडिपेंडेंस रेजुलेशन पास हुआ था, लेकिन फोर्स पे कब आया था? तो फोर्स पे 1929 के लाहौर सेशन में आया था, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी टाइम क्या हुआ ना, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड किया गया 26 जनवरी 1930 को, जहां जवाहरलाल नेहरू जी ने ट्राइकलर तिरंगा को होस्ट किया। ठीक है, रवि रिवर के किनारे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से रिवर के किनारे ट्राइकलर होस्टेड किया गया। और ट्राइकलर जो हमारा तिरंगा है उसे अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1946 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अब 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया गया, और इसी को कहते हैं हम लोग, इस सेशन का जो मोटिव था वो पूर्ण स्वराज था। और 26 जनवरी 1946 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स पे आया। ठीक है, जिसे रिपब्लिक डे भी कहा जाता है 26 जनवरी को, और कानून दिवस लॉ डे भी कहा जाता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1946 पे तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, लेकिन इससे पहले 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें हम पहले से ही लागू हुआ था बिफोर 26 जनवरी 1946। कौन कौन? 324 आर्टिकल, ये कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड आर्टिकल 5 से 11, ये किसे कहते हैं? सिटीजन। ठीक है, ओके। 1907 के प्रेसिडेंसी कौन थे सूरत सेशन के? तो रास बिहारी घोष। और सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से रिवर के किनारे? तापी रिवर में। किसके बीच में हुआ था? तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। नाउ 1931 के सेशन के बारे में बात करें तो ये एक स्पेशल सेशन था, कराची में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंसी वल्लभ भाई पटेल होल्ड किए थे, जिन्हें हम सरदार भी कहते हैं। सरदार वर्ड जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, और ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। और बरदौली सत्याग्रह जो था ना, उसके ये लीड कर रहे थे 1928 में। ठीक है। 1931 स्पेशल सेशन क्यों हुआ था? क्योंकि दिल्ली पैक्ट हुआ था गांधी जी एंड इरविन के बीच में। तो ये दिल्ली पैक्ट हुआ था। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए सेशन हुआ था कि इंदौर दिल्ली पैक्ट को किया जाए, इसलिए स्पेशल सेशन कराची में हुआ था। ओके। नाउ लास्ट 2 सेशन के बारे में हम बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी इस 2 सेशंस के प्रेसिडेंसी थे, 1938 और 1939। 38 हरिपुरा में हुआ था, 1939 में त्रिपुरा में हुआ था। इसमें नेशनल प्लानिंग सेटअप किया गया था, जिसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। और 1939 इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो पिताभी सीतारमैया जो थे, ठीक है, इनके अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी, इन्हें डायरेक्ट सपोर्ट दिया गया था, कि बोला गया था ये फेस इनका है, लेकिन मैं उसके साथ हूँ, पिता भी सीतारमैया के साथ। तो इसको डिफीट करने के बाद ये रिज़ाइन दे दिए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो 2022 अभी के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंडियन स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल के बारे में पढ़ाऊँगा। थैंक यू।